पंजाब में भी सामने वाली पार्टी बुरी तरीके से हारी, उससे पिछली बार भी हारी, इस बार यहाँ भी डीयू के अंदर अनिश्चय हारेगी। जहाँ जहाँ पकपेरा होगा वहाँ निश्चित रूप से आप नतीजे देखोगे। ऐसा किसने कहा उसको सामने लेके आइए। उनकी खुद की कोई पीड़ा होगी तब वो नहीं आ रहे हैं। उनके बागी होने से नहीं होने से हमें क्या मत लेना देना, उनका तो वो जाने। विद्यार्थी परिषद हमेशा लड़ती है, 365 दिन लड़ती है। रही बात धनबल की, तो वो कौन से पैदल घूम रहे। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। और बोल हिंदुस्तान लगातार कुछ दिनों से डीयू इलेक्शन को दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि राजधानी में छात्र संघ चुनाव कैसे होते हैं। चुनाव भले ही देश की राजधानी का है, लेकिन दबदबा राजस्थान का है। चाहे तो यहाँ उम्मीदवारों की बात करें या फिर वहाँ के नेताओं की बात करें, राजस्थान के तमाम नेता, छात्र नेता डीयू कैंपस में आए हुए हैं। और आज एक ऐसे दमदार छात्र नेता हमारे साथ हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय से की राजनीति से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। महासचिव रहे अरविंद सिंह झाझड़ा। राजस्थान में दो ही लोगों के थप्पड़ कांड ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, एक अरविंद का, एक नरेश का। अरविंद हमारे साथ हैं। अरविंद, आज भी आपके गले में ये गमछा है और ये पहचान होती है किसान के बेटे की, गांव देहात से निकले हुए। वहाँ नागौर से चलकर आप जयपुर आए, जयपुर से दिल्ली, ये सफ़र कैसा देखते हैं और दिल्ली का चुनाव कैसा है? देखिए, मेरे राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हूँ। हर साल यहाँ विद्यार्थी परिषद के पैनल को मजबूत करने के लिए आता है जी। और हालांकि मैंने यहाँ LLM में एडमिशन भी लिया था। अच्छा। हालांकि वापस ड्रॉप आउट कर दिया मैंने। और रही बात यहाँ राजस्थान की स्टूडेंटों की अच्छी संख्या है जी। कल दिल्ली एक देश का, प्रदेश का विश्वविद्यालय है जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर राजस्थान के पूरे देश के भी छात्र नेता यहाँ उनमें भाग लेने आते हैं, जो अपने अपने समर्थकों को लॉबी करते हैं। और विद्यार्थी परिषद जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर चाहे देश का कोई सा भी कैंपस हो, उसके अंदर 365 दिन पूरा दिन काम करती है, छात्रों के हित के लिए आवाज़ उठाती है। और निरंतर यही प्रयास रहता है छात्रों का हित कैसे हो, छात्रों का भला कैसे, और किसान, कमरे वर्ग के, मजदूर वर्ग के आने वाले छात्रों का उनका किस प्रकार से सहयोग किया जाए, ये विद्यार्थी परिषद की हमेशा कार्यभूमि रही है और कार्य की शैली रही है। बिल्कुल। आज हम फिलहाल वर्तमान में रामजस कॉलेज है, ये डीयू कैंपस में एक कॉलेज आता है, वहाँ है। अभी एक प्रोग्राम हो रहा था, मैं वहाँ लोगों से देख रहा था कि क्या है, कैसे सुनते हैं, छात्र नेता कैसे संवाद करते हैं। आपने भी संबोधन दिया। खास बात ये देखी कि राजस्थान के लोगों के लिए संवाद था, ये प्रोग्राम था। क्या मैसेज देना चाहते हैं? विद्यार्थी परिषद का या राजस्थान के छात्रों को सम्मान था, कल हरियाणा वालों को था, उससे पहले हिमाचल वालों का था। ये छात्रों को, जैसे राजस्थान के छात्रों को इकट्ठा करके एक भाई समाज, हमारे विद्यार्थी परिषद ने ये 365 दिन काम किया। आप इन काम को देखकर विद्यार्थी परिषद के पैनल को वोट दीजिए। आपके बीच हमेशा खड़े रहेंगे, ये विद्यार्थी खड़े रहेंगे और विद्यार्थी परिषद तो हमेशा आपके बीच खड़ा ही मिलेगा। आप तो छात्र राजनीति से खुद निकले हुए हैं, महासचिव रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के, और हमने लड़ते हुए देखा आपको कि आप सड़कों पे लड़े, विश्वविद्यालय में लड़े। वहाँ की राजनीति में और यहाँ की राजनीति में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, राजनीति, छात्र राजनीति में चाहे कहीं की हो, हमेशा छात्रों के लिए, हित के लिए ही काम करना पड़ेगा। चाहे कोई सा भी संगठन हो, जो छात्रों के लिए हमेशा आवाज़ उठाएगा, जो छात्र नेता जो छात्रों के लिए हमेशा आवाज़ उठाएगा, छात्रों के लिए काम करेगा, वही सक्सेसफुल है। चाहे हिंदुस्तान के कोई से भी कोने में चले जाओ, चाहे देश के कोई से भी कोने में चले जाओ, यही रहेगा कि जो छात्रों के लिए लड़ेगा वो छात्र संघ का अध्यक्ष कहलाएगा। आप ABVP से थे तो आप तो अपने संगठन के लिए आ गए, लेकिन आपके सामने जब अध्यक्ष का चुनाव एक लड़ रहे थे आपके समय में, वो NSU में आए हैं, वो अभी तक अपने संगठन के लिए नहीं आ रहे। उनकी तो वो जाने वो क्यों नहीं आए, क्या कारण है उनके। लेकिन राजस्थान के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? अच्छी बात, राजस्थान के नेता भी अनुसूची को सपोर्ट करने आ रहे हैं, मुख्य धारा के नेता बिल्कुल आ रहे हैं, छात्र राजनीति में आना चाहिए। लेकिन विद्यार्थी परिषद हमेशा उनके खिलाफ एक विद्यार्थी परिषद अनुसूची को मुंह तोड़ जवाब देगी और यहाँ प्रचंड बहुमत से 4 सीटें विद्यार्थी परिषद विजय करेगी। और जो आप कह रहे हो जो नहीं आए, उनके किसी कारणवश नहीं आ रहे होंगे, उनके उनकी खुद की कोई पीड़ा होगी तब वो नहीं आ रहे हैं। हो सकता है गुटबाजी हुआ है, मतलब ये आरोप उमांशी भी लगा रही है कि मैं गुटबाजी की शिकार हो गई। पंजाब में भी इलेक्शन में था जी, पंजाब में भी सामने वाली पार्टी बुरी तरीके से हारी, उससे पिछली बार भी हारी, इस बार यहाँ भी डीयू के अंदर अनिश्चय हारेगी। जहाँ जहाँ पकपेरा होगा वहाँ निश्चित रूप से आप नतीजे देखोगे। बिल्कुल। आप छात्रों के बीच क्या मुद्दे देख पा रहे हैं? दिल्ली के छात्र जो देश प्रदेश से आते हैं यहाँ इतनी दूर से पढ़ने के लिए, सपना देखने के लिए कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रा मिलेगा, वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग मिलेंगी, स्टाफ मिलेगा, कॉलेज मिलेगी।
जो दूर दराज गांव से पढ़ने के लिए आते हैं, इंफ्रा का बड़ा मुद्दा रहता है। हालांकि डीयू के अंदर इंफ्रा को लेकर विद्यार्थी परिषद हमेशा काम कर रही है और छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए हॉस्टल की सुविधा है और भी अनेक जो बाहरी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर भी लगातार संघर्ष कर रही है। और निश्चित रूप से उनको संघर्ष को देखते हुए डीयू के छात्र विद्यार्थी परिषद को मत देकर पैनल को विजय बनाएंगे। क्या आपको लगता है कि एनएसयूआई से जो बागी हुए हैं वो एनएसयूआई को नुकसान पहुंचाएं, इसलिए आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि अब की बार एबीवीपी निकलेगी? नहीं, एबीवीपी की कार्यशैली पे भरोसा है। उनके बागी होने से नहीं होने से हमें क्या मत लेना देना, उनका तो वो जाने। विद्यार्थी परिषद हमेशा लड़ती है, 365 दिन लड़ती है। उनके बागी हो तो वो समझाए मनाए, उसमें हमारा कहीं रोल नहीं रहता। विद्यार्थी परिषद का बागी बताओ कोई हो तो। बिल्कुल, संगठन हमेशा एकजुट होकर चुनाव लड़ता है और यही संगठन की रही है। हो सकता है पिछले कोई कारणवश से रह गए होंगे, लेकिन प्रयास जरूरी है। उससे पहले हमारा प्रत्याशी जीता हुआ था, अगली बार हार गया, इस बार अच्छा प्रयास करेंगे, चुनाव जीतेंगे, नतीजे हैं तो। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अब की बार बीजेपी की सरकार यहाँ राज्य में बन गई है, केंद्र में है ही, तो विद्यार्थी परिषद इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। उससे पिछली बार चुनाव हुए, उससे पिछली बार सरकार थोड़ी थी हमारी। सरकार तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की थी दिल्ली के अंदर। और जो सड़कों से लेकर छात्रों के क्लासरूम तक लड़ेगा वो चुनाव जीतेगा, और संगठन जो काम करेगा वो चुनाव जीतेगा। अब आर्यन पे ये आरोप लगता है कि बड़े पैसा वाला है, धनबल है, बाहुबल है, ये विपक्ष के हों चाहे बागी हों, निर्दलीय हों, वो उम्मीदवार लगा रहे हैं कि पैसों का चुनाव बना दिया है। डीयू कैंपस को छात्रों से संवाद नहीं किया जा रहा, छात्रों के मुद्दों पर बात नहीं हो पा रही है। ऐसा किसने कहा उसको सामने लेके आइए। रही बात धनबल की, तो वो कौन से पैदल घूम रहे हैं? उनके कार्यकर्ताओं को देखो, हमारे से अच्छी उनकी रीलें आएगी। हमारे कार्यकर्ताओं को उनकी रीलें तो नहीं आएगी। आपकी बार रील और रियल वाला कौन है? वो तो स्टूडेंट चुन लेंगे अपना आप। आपकी नज़र में स्टूडेंट उन्हें बिल्कुल चुन लेंगे, निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद को चुनेंगे, क्योंकि विद्यार्थी परिषद 365 दिन रह के काम करती है। तो अगर संगठन नहीं भी जीता तो भी विद्यार्थी परिषद लगातार काम करे? हाँ, विद्यार्थी परिषद की यही दिनचर्या रही है कि 365 दिन काम करें। अगर संगठन चुनाव नहीं जीता तो अगली बार प्रयास करेंगे, अच्छा होगा, निश्चित रूप से विजयी होगा। आप तो राजस्थान से आते हैं, राजस्थान के लोगों का, छात्रों का तो मूड आप अच्छी भली बात पहचानते ही हैं, और इसीलिए संगठन बुलाता है कि अपने प्रदेश के छात्रों से मिलिए। क्या मूड देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं कि राजस्थान से आर्यन भी कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़ा हुआ है। बता रहे थे, इसके कोई चाचा ताऊ मिले थे कल, तो वो कह रहे थे कि भाई हमारा झुंझुनू में सही गोरीर गांव बता रहे थे कि हमारे 4-5 पीढ़ी पहले हम हरियाणा शिफ्ट हो गए थे। राजस्थान ने कहीं ना कहीं इनके भी जुड़े हुए। बाकी विद्यार्थी परिषद क्षेत्रवाद को छोड़कर एक देश हित के लिए कार्य करती है, नहीं तो जातिवाद की बात करती है, नहीं क्षेत्रवाद की बात करती है। पूरे देश का नवनिर्माण कैसे हो, राष्ट्र का नवनिर्माण कैसे हो, छात्रों के अंदर चेतना कैसे जगे, उसके अनुसार काम करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, छात्रों के बीच जा रहे हैं। और ये थे अरविंद सिंह झाझड़ा, जो आरयू के छात्र संघ चुनाव में अपनी भागीदारी दिखाई और छात्रों ने इन पर भरोसा किया, तब महासचिव बने और आज दिल्ली के कैंपस में आकर अपने संगठन के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम तमाम छात्र नेताओं से बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं आपके हिस्से के, छात्रों के हिस्से के, उनके मुद्दों के। अब कोशिश करते हैं कि ये जानने की कि आने वाला समय जब परिणाम आएगा वो किसके हक में आएगा। ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सबकी नज़र अब की बार डीयू इलेक्शन पे लगी हुई है और हमारी भी लगातार यही कोशिश है कि सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचाते रहें। आप देखते बोल हिंदुस्तान, मजे कुमार, नमस्कार।